दोस्तों, खाना और खड़े होना ये काम आप रेगुलर कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, रोज़ करते हैं, हर वक्त करते हैं। खाना खाना हमारी रूटीन है, खड़े होना चलना हमारी रूटीन है। मगर क्या ये सही है? क्या इनमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या इन्हें गलत करने से हमें कोई बीमारियां हो सकती हैं? इन्हीं सवालों को लेकर आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं आपके पास। तो इस वीडियो को, इन बातों को समझने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बात शुरू करते हैं चलने से। जब आप चलते हैं और एकदम से आप जाकर कहीं खड़े हो गए तो आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी भी अपने दोनों पांव पर बराबर भार डालकर खड़े नहीं होते। बहुत कम, रेयर चांसेस हैं कि आप एकदम स्टेबल खड़े होते हो। या तो हम कभी ऐसे खड़े हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे भार, कभी हम ऐसे खड़े हो जाएंगे। हम कभी भी यूं स्टेबल खड़े नहीं होते। दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक समझने की बात है। हमारी जितने भी वेद हैं उनमें हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, और इस रिसर्च में एक ये भी रिसर्च है कि हमारा खड़े होना। जब आपकी एक गाड़ी है, उसके 4 पहिए हैं और आप उस गाड़ी को जब चलाते हो रेगुलर और वो अनबैलेंस हो, यानी उसके पहिए अलाइनमेंट में ना हो, तो क्या होगा? तो चांसेस हैं उस गाड़ी के जल्दी उन पहियों के घस जाने के। बस यही आपकी बॉडी में आपको समझना है। चलने के पैटर्न के वक्त आपकी बॉडी बिल्कुल एक मूवमेंट में सही जा रही होती है, उसका जो अलाइनमेंट है वो बेटर होता है। मगर जब आप खड़े होते हैं तब क्या होता है? आप अपनी अलाइनमेंट को खराब करते हैं, कभी यूं और कभी यूं। आप कभी भी स्टेबल खड़े नहीं होंगे, सीधे खड़े नहीं होंगे। अगर आप राइट साइड पे ज़्यादा मूव करते हैं, इस तरफ ज़्यादा भार डाल के खड़े होते हैं, तो आप लॉन्ग टाइम में नोटिस करिएगा लीवर की प्रॉब्लम्स उन बंदों में ज़्यादा होंगी जो राइट पे भार ज़्यादा डालते हैं। जो लोग लेफ़्ट पर ज़्यादा भार डालते हैं उनको हार्ट रिलेटेड ट्रबल्स, रक्तचाप से रिलेटेड ट्रबल्स, सांस से रिलेटेड ट्रबल्स होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, सिर्फ एक खड़े होने की चेंज करना, यानी कि आप जब भी कहीं खड़े हों किसी से बात करने, तो अपने दोनों पाँव पर बराबर भार डालें और आराम से खड़े हो जाएं। अपनी बॉडी में अलग अलग चेंजेस ना लेके आएं। अगर आप सिर्फ इतनी सी चीज़ को संभालना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर काफ़ी रिलीव महसूस करेंगे, जिनको लीवर या डाइजेशन के साथ प्रॉब्लम्स हैं या जिनको बीपी या हार्ट के साथ प्रॉब्लम्स हैं, एक इतनी सी चेंज लाने पर। दूसरी है हमारा खाने का तरीका। खाना हम सब खाते हैं, वक्त में, दिन में 3 वक्त, 4 वक्त, खाने वाले 5 वक्त भी खा रहे हैं। क्या हम सही खा रहे हैं? हमने अपना खाने का एक ग्रास लिया, एक बाइट ली और उन्हें मुंह में डाल लिया और उसे चबाना शुरू कर दिया। चबाते कैसे हैं? आपने बस इतना सुना कि पूरी तरह से चबाओ और अंदर लेकर जाओ। जी हाँ, चबाना ज़्यादा ज़रूरी है, मगर क्या उसे दोनों तरफ से चबाना चाहिए? यानी कि आप बाइट को पूरी तरह से मुंह में घुमाकर आपको खाना चाहिए? दोस्तों, हमारी जो राइट साइड है, हमारा जो राइट पोर्शन है, जो है राइट, यहाँ पर सूर्य का यानी गर्माइश का पोर्शन है, और जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में चंद्र यानी कि ठंडे की जगह है। तो जब हम दोनों में खाने को घुमाकर खाते हैं तो ठंडा और गर्म मिक्स हो जाते हैं। जब आप उसे निगलते हो तो आपकी पाचन शक्ति में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं। उसके बाद एसिडिटी होना शुरू होती है, और एसिडिटी के कॉजेज़ से ब्लड में प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट में प्रॉब्लम्स हैं। बस वो बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, आगे से आगे, आगे से आगे। खाने की जिस बाइट को, जिस ग्रास को आप लें, अगर आप राइट साइड पे उसे यूज़ करना शुरू करें, चबाना शुरू करें, तो उस बाइट को राइट से ही चबाकर अंदर लेकर जाए। और अगर लेफ़्ट से चबाना शुरू करें तो उस बाइट को, स्पेसिफिकली मैं बाइट की बात कर रहा हूँ, बाइट को, मैं नहीं कह रहा कि पूरा खाना ही आपको इस तरफ से चबाना है, नहीं। जो भी बाइट आप जिस तरफ से चबाना शुरू करें उसी तरफ से चबाकर उसे अंदर लेकर जाएं। ये खाने का असल तरीका जो हमारे शास्त्रों में बताया गया।
अगर आप इस तरह से खाना खाना शुरू करेंगे तो आपकी कई तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, एसिडिटी प्रॉब्लम्स बंद हो जाएंगी। आपने कई बार सुना होगा गरम ठंडा एक साथ नहीं खाना चाहिए, या गरम खाना चाहिए तो ठंडा नहीं खाना चाहिए। तो जब हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर राइट साइड और लेफ़्ट साइड में सूर्य और चंद्र हैं और वही दोनों इसके डाइजेशन के सिस्टम में जाते हैं, तो फिर वहाँ भी ये नियम लागू हो जाता है। तो खाने के वक्त आपको जिस बाइट को जिधर लगाना है उसी तरफ से चबा के अंदर लेके जाना है। उसके बाद जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें डकार आते हैं। कभी किसी ने इस चीज़ को नोटिस किया है आपने कि डकार का असली मतलब क्या है? खाना जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है और पेट से हमारे लीवर में आना शुरू होता है, और हमारे लीवर में स्पेस काफ़ी कम होता है जहाँ पर वो ग्राइंड होने के बाद पहुँचता है। तो लीवर में जब खाना आधे से ज़्यादा हो जाता है, यानी उसमें इतनी जगह बच जाती है, तब वहाँ से एक मैसेज आता है आपकी बॉडी से डकार के रूप में कि बस यहाँ पर आप अब रोक दें कि मेरी जो क्वांटिटी है लेने की वो ख़त्म, मेरी कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। मगर हम नहीं मानते, स्वाद के अनुसार और डालते रहते हैं। तो हमें दोबारा फिर से मैसेज आता है जब वो इसके हाफ में पहुँच जाता है। हम फिर भी नहीं मानते, खाते हैं तो वो पूरा भर जाता है। अब आप किसी मिक्सी या ग्राइंडर में अगर पूरी तरह से उसको भर दो और उसके ब्लेड्स को चलाना शुरू करो तो क्या वो ग्राइंड करेगी? नहीं। उसी तरह से जब हमारे अंदर ये खाना जा रहा है तो उससे लीवर को अपने तीनों एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ जगह चाहिए। उसे ग्राइंड करने के लिए उसमें से जो तीनों तत्व निकलने हैं जो आपकी बॉडी में जगह जगह वो भेजेगा, उसके लिए उसे कुछ स्पेस चाहिए। तो जब वो स्पेस रखने के लिए उसे मैसेज देना होता है आपकी बॉडी में, तो वो डकार के रूप में आपके पास आता है। तो इस डकार की साइंस को समझिए। उसका मतलब है कि आपकी बॉडी आपसे मना कर रही है कि भाई बस मेरी और लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप वहाँ पर रुके। अगर आप इसे भरते चले जाएंगे तो आप खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपका लीवर प्रॉपर एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, और उसके बाद बीमारियां तो फिर लाइन लगा के आगे खड़ी ही हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो गाइस, खाने की इन दो चीज़ों को और खड़े होने की उस प्रक्रिया को अपनी लाइफ में रेगुलर इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।